हेलो एवरीवन। हमने जैसा कि तय किया था कि हम मेंस आंसर राइटिंग जो जीएस के पर्पस की होगी उसको हम एक बेहतर आंसर कैसे लिखें, तो इसको मैं इवेल्युएट करूँगा। इसके ऊपर मैंने एक मॉडल आंसर लिख दिया है। जैसे मैंने जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि टाइड्स क्या हैं, वह सस्टेनेबल एनवायरनमेंट या नेचर में क्या योगदान दे सकते हैं, और एक तरीके से भारत में इसके यूज़ की संभावनाएं क्या हैं, उसको हमने डिस्कस करना था। इस पे मेरे पास आंसर आ गया है वैष्णवी का, यश का, सत्य प्रकाश का, आकाश का और संतोष का। ठीक है, मैं एक पहले एक आइडियल फ्रेमवर्क बता दे रहा हूँ और फिर इसके बाद किसने क्या लिखा है उसको एक बार मैं थोड़ा सा इवेलुएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखना। तो अगर हमने ये सवाल किया इस पूरे रोल के बारे में, तो थोड़ा सा देखते हैं इसे कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे। इंट्रोडक्शन क्या होगा कि इट्स अ पार्ट या ब्रांच ऑफ टाइडोलॉजी। ये किसी ने नहीं लिखा है, किसी ने भी आंसर में नहीं लिखा है कि यार टाइडोलॉजी का ही एक ब्रांच है, इसी के अंतर्गत टाइड्स का अध्ययन करते हैं। ये छूटा है सबका। वेरी यूजफुल फॉर ओशियनिक बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिकल प्रॉफिट। आपको इंट्रोडक्शन में लिखना होगा कि यह जैव विविधता और आर्थिक दृष्टिकोण दोनों के लिए ज़रूरी है। यहाँ ये भी पार्ट किसी ने नहीं लिखा है, इसको इंक्लूड करना होगा, तो आपका बेहतर इंट्रोडक्शन होगा। समझ रहे हो? वी कैन यूज इट एज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के रूप में लिख सकते हैं, और ये संतोष ने अपनी आंसर में लिखा हुआ है, आकाश ने भी इसको लिखा हुआ है कि यह रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। संतोष ने भी लिखा हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, और कहीं ना कहीं यश ने भी लिखा है। यश ने एक अच्छा पॉइंट यहाँ डिकोड किया है कि यह एसडीजी से जुड़ा हुआ है। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो आंसर को थोड़ा सा अटैच करेंगे। वैष्णवी ने अच्छी कोशिश की है, थोड़ा सा इसमें उदाहरण कम है, लेस एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स थोड़े कम हैं। किसी ने भी केवल आकाश ने थोड़ा बहुत डायग्राम या स्केच बनाने की कोशिश की है, तो और किसी ने बहुत अच्छा स्केच या कन्विंसिबल डायग्राम बनाने की कोशिश नहीं की है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में डायग्राम जरूर बनाना है, रिमेंबर इट, यह कंपलसरी है। डायग्राम हो या मैप हो, कहीं पे जहां जरूरत हो, यू मस्ट ड्रॉ इट। आया समझ में? तो अब देखना कैसे इसको हमें लिखना था। ठीक है, ये हो गया पार्ट ऑफ टाइडोलॉजी, और यह बड़ा उपयोगी है, और इसको हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहो तो एक और पॉइंट बढ़ा सकते हो, क्योंकि दुनिया भर में भारत सहित जो ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो एग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो यह एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, इसमें अच्छी संभावना हम देख सकते हैं, जिसको आकाश ने उल्लेख किया है कि यह संभाव्य एनर्जी के रूप में दिखाई दे रही है, पॉसिबल एनर्जी के रूप में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, अब मान लो मुझे मेन बॉडी में आना था। ठीक है, तो मेन बॉडी में मैं ज्वार की परिभाषा लिखूंगा। ठीक है, मोस्टली लोगों ने क्या किया है कि यहीं से आंसर स्टार्ट कर दिया है। कर सकते हो, डेफिनेशन दे सकते हो, लेकिन अगर एक एक नंबर की जहां पे लड़ाई है, तो क्यों ना आंसर को बेहतर बनाए, क्यों ना वैल्यू एडिशन कर दें आंसर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, डेफिनेशन मेन बॉडी में लिख सकते हो, चाहो तो शुरू में भी लिख सकते हो, लेकिन वो आंसर को थोड़ा और हम अपग्रेड कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं। ठीक है, कि रिदमिक राइज एंड फॉल, कई लोगों ने रिदमिक राइज एंड फॉल नहीं लिखा है। ठीक है, और क्या लिखना है कि सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन किसी ने नहीं लिखी है। किसी ने ये नहीं बताया है कि सस्टेनेबल है क्या। याद रखना, आपका एग्जामिनर एक बच्चे जैसी कॉपी जांचता है, आपको समझाना पड़ेगा उसे। जब ये सवाल पूछा गया कि रोल इन सस्टेनेबल नेचर, जो धारणीय या सतत विकास में इसका योगदान क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है। ये टर्म आया कहाँ से? यूएनओ से आया। बर्टलैंड कमीशन ने दिया था कि यूज ऑफ रिसोर्सेज इन दैट वे फ्यूचर जनरेशंस विल ऑल्सो यूज, भविष्य की पीढ़ियां भी इसको यूज कर पाएँ। तो यहाँ पे लिखना होगा, अगर आपने लिख दिया तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। फिर एसडीजी गोल्स, जो यस ने केवल यहाँ पे कंपेयर किया है, एसडीजी गोल्स, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी फ़ायदा करेगा, क्योंकि लेस कार्बन एमिशन करेगा। इसी बात को संतोष ने ग्रीन हाउस गैस के रूप में लिखा है
कि ग्रीन हाउस गैसेस कमज़ोर होंगी, ठीक है, और एक तरीके से बेहतर एनवायरनमेंट होगा। बाकी लोगों ने इधर की साइड में थोड़ा सा कम ध्यान दिया है, ठीक है। अब देखना, आकाश ने भी थोड़ा बहुत हाईलाइट इसे किया है, ठीक है। देखो मैं कॉपी वाइज बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी कमी और थोड़ी अच्छाई पता लगे, ठीक है। और देखना, तो SDG गोल्स के लिए फिर ये एक तरीके से अगर सस्टेनेबिलिटी खतरे में आएगी तो खतरा क्या क्या है, जैसे मान लो एक्सेसिव टूरिज्म हो गया, जैसे मान लो एक्सेसिव पॉल्यूशन की समस्या हो गई, जैसा यश ने भी लिखा है, संतोष ने भी लिखा है, आकाश ने भी लिखा है, ये पॉल्यूशन की समस्या के ऊपर सबने ध्यान दिया है, ठीक है। मतलब मोस्टली अपनी कॉपी देखोगे तो पता लगेगा। तो यहाँ थ्रेड्स लिखना है, मतलब एक तरीके से प्लैंकटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, उस क्षेत्र में एल्गीज बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, नेविगेशन बढ़ता जा रहा है, ऑयल स्पिल ओवर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ओशनिक ट्रेड बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ थ्रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है, पोटेंशियल थ्रेड दिखाई दे रहा है। और इसके लिए समाधान क्या है? क्या दुनिया शांत बैठी हुई है? क्या भारत शांत बैठा हुआ है? तो थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख दोगे कि हमने वर्ल्ड के लेवल पे कितनी सारी कमीशंस बन रखी हैं, या UNO का रोल लिख दोगे, है ना, या रीजनल कोऑपरेशन में सार्क और भी इसके लिए काम कर रहे हैं। आकाश ने एक पॉइंट लिखा है कि हमारी जो तटवर्ती सीमा है वो लगभग 7,500 किलोमीटर है, तो भारत में एक अच्छी संभावना बन सकती है इसके यूज़ की, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर संतोष ने अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि भारत के किन किन क्षेत्रों में, जैसे रन ऑफ कच्छ में, या खंबात की खाड़ी में, या भारत के उन राज्यों में जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक वाले क्षेत्रों में हम इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं ना। तो ऐसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हो। पॉसिबिलिटी इन इंडिया में, अगर आपको फैक्ट्स याद हैं, जैसे यश ने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, संतोष ने भी लिखे हैं, आकाश ने भी लिखे हैं, कि एक फैक्ट्स लिखा है कि भाई इतना प्रोडक्शन है और हमारी मिनिस्ट्री ये करने जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। जैसा संतोष ने, यश ने भी लिखा है, आकाश ने भी लिखने की कोशिश की है, तो यहाँ पे आपको थोड़े से फैक्ट्स लिखने से नंबर मिल जाएंगे। ये करंट अफेयर्स आपको ऐड कर लेना है, ठीक है, जो न्यूज़ में आता रहता है। पॉसिबिलिटी और क्या लिखनी है कि भाई भारत में जो हमारा सिस्टम है, आबादी बढ़ती जा रही है, तो हमें क्या करना होगा, इस एनर्जी की ओर ध्यान देना होगा, साथ ही साथ हमें अन्य एनर्जी रिसोर्सेज को भी प्रमोट करना होगा, क्योंकि तटवर्ती क्षेत्रों में विंड चलता है, इजंट इट, विंड चलता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं, जिसको यश ने लिखा है, ठीक है, और इसको शायद वैष्णवी ने भी लिखा है, ठीक है। तो जिन लोगों ने लिखा है, ये अच्छी बात है कि यहाँ पे थोड़ी सी पॉसिबिलिटी लिख देनी है, अगर ज़रूरी लगे तो यहाँ पे मैप भी बना लोगे, ठीक है। सरकार का थोड़ा सा योजना लिख दिया कि भाई जैसे लिख दिया कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में बनी थी, और भारत ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, चाहे वो हिमालय हो, चाहे भारत के फॉरेस्ट हो, चाहे तटवर्ती इलाके हों, वहाँ से सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और इन मसलों पे तेज़ी से कार्रवाई कर रही है, ठीक है। कॉन्क्लूज़न में क्या लिखोगे, या तो गांधी जी का स्टेटमेंट लिख दो कि भाई पर्यावरण एक ऐसी चीज़ है जहां वो आपकी नीड को तो फुलफिल कर सकती है लेकिन ग्रीड को नहीं कर सकती। इस संदर्भ में देखा जाए तो हमें किसी भी संसाधन को बहुत टैक्टिकली यूज़ करना होगा। वी मस्ट यूज़ एनी रिसोर्स टैक्टिकली। आर यू गेटिंग? फिर या तो लिख दो कि IPCC या UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक प्रयास कर रहे हैं कि जैसे दुनिया के अन्य देशों में जैसे वैष्णवी ने लिखा है कि कुछ दुनिया के अन्य देशों में भी प्रयास हो रहे हैं, तो हम जरूर यहाँ पे कुछ विश्व के अन्य देशों के नाम लिख सकते हैं कि भाई जो कोस्टल रीजन है, जैसे ब्रिटेन के अंदर में या जैसे अमेरिका के अंदर में कुछ प्रयास हो रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ उसको लिख के आंसर को हम बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं कि बेहतर भविष्य तभी होगा जबकि ऊर्जा को हम सटीक तरीके से यूज़ करने की कोशिश करेंगे, और भारत इस ओर कदम बढ़ा चुका है। ऑलराइट, अगर ये वाले फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको ज़रूर यहाँ से 60% मार्क्स मिलने की संभावना है। सबने अच्छी कोशिश की है, मोस्टली लोगों ने आकाश ने 1.5 घंटे में आंसर लिखा है, ठीक है, अभी धीरे धीरे सीख रहे हो। फिर यश ने 1 घंटे में आंसर लिखा है, बाकी लोगों ने आधे घंटे में आंसर लिखा है। वैष्णवी ने, फिर संतोष ने आधे घंटे में लिखा है, फिर सत्य प्रकाश ने आधे घंटे में लिखा है, ठीक है। तो मोस्टली लोगों ने आधे घंटे में लिखा है, तो ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट
हो जाएगी। सवाल ये है कि आप कितना लिखते हो। मैं जो भी प्रश्न दूंगा उसको आप टच करोगे, मैं ऐसे ही एक मॉडल आंसर बना के और ऐसे इवेलुएट कर दूंगा, फिर आप अपनी कॉपी को देखोगे, ये सबके लिए बेनिफिट करेगा और ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। तब तक लिखते रहें। नमस्कार।